नमस्कार प्यारे बच्चों। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखेंगे, दिया है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह कौन से रंग का होता है? तो यह बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? तो ये H प्लस आयन के निर्माण के कारण जो है अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो C2H5OH ये क्षार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं? तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न, हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे उदर में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। 8 नंबर प्रश्न है, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये जो है आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि क्षार होता है। क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी भी उदासीन विलयन की पीएच मान होता है? तो उदासीन के लिए 7 पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। यदि 7 से कम होता है पीएच मान तो वह अम्लीय होगा। यदि 7 से अधिक होता है तो वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, किसकी अधिक मात्रा इसमें डालने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? वह विलयन अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन होगा। तो 3 जो 7 से कम है तो क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, दांतों के इनेमल में कौन सा पदार्थ होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक किस में पाया जाता है? सिट्रिक आपका संतरे में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? तो क्षारीय 7 से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है? तो मैथेनाइक किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल होता है दूसरा नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेकिंग सोडे का नाम है, खाने वाला सोडा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर का सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, किसका जलीय विलयन सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सफ़ेदी के लिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न देखिए, बूझे चूने का सूत्र होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो आग बुझाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूड़ का CaOCl2 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, यानी पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है, तब विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, विरंजक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, शुष्क वायु में रखने पर प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है, तो ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल है तो 7 से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से होता है यह खाने के सोडा का रासायनिक फार्मूला, तो खाने का सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी क्षार में यदि हल्दी डालते हैं तो भूरा लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, जिप्सम में क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं, तो 2 अणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो 373 केल्विन पे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए Na2CO3 × 10H2O का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा गलत है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को विरंजक चूड़ कहते हैं, तो नहीं ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 नंबर प्रश्न देखिए, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होता है, तो 5 से 0.2 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर गर्म करने पर कौन सा गैस देता है, तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, यानी इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।